हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक की जो है अल्केन और साइक्लो अल्केन। तो उसमें आज का क्वेश्चन है कि अल्केन की क्या है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज अपने को देखना है। तो अल्केन नेचर में पेट्रोलियम जो कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, नेचुरल गैसेस होती हैं, उनमें मिलता है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपन ले सकते हैं अल्केन कोई सा भी C2H6 C3H8 जिसे अपन बोलते हैं ईथेन मीथेन, इस तरह से। अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में पहला लेते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर अपन स्टेट की बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो स्टेट या अवस्था कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक के जो कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस हैं। 5 से लेकर 15 तक के कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है। और उच्च जो पदार्थ हैं जिनमें कार्बन ज़्यादा होते हैं वो रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका बेंजीन या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं तो उनमें ये सॉल्युबल होते हैं। C6 या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स उनमें सॉल्युबल होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ घटती जाती है कि अगर मॉलिक्यूलर में ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बात करते हैं विशिष्ट घनत्व की, स्पेसिफिक डेंसिटी। तो स्पेसिफिक डेंसिटी डिक्रीज होती है धीरे विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो स्पेसिफिक डेंसिटी धीरे धीरे कम होगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पर ध्यान रखना ब्रांच, और अगर नॉर्मल अल्केन है तो नॉर्मल अल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू ब्रांच। हम बात करेंगे सेकंड सेगमेंट की, वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, जिसे अपन ने भी लिखा है C2H5Mg Br। HOH की रिएक्शन होगी तो ये MgBrOH आ जाएगा। C2H5 की जगह क्या हो जाएगा, C2H6 अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड आती है बात अपनी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अपन अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम की रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर और गर्म करते हैं। गर्म करने पे आपका बन जाता है CH3 दैट इज अल्केन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्रैंकलिन रिएक्शन की। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन में क्या होता है, C2H5 जिंक होता है। यहाँ जैसे अपन ने सोडियम लिया था, अगर जिंक लेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगी फ्रैंकलिन रिएक्शन और बन जाता है आपका अल्केन। बात करते हैं फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर उसमें अपन हाइड्रोजनेशन कराते हैं निकल के प्रेजेंस में 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये सैंडरसन रिएक्शन कहलाती है जिसमें अपना अल्केन बनता है। एक और रिएक्शन है जिसे अपन बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें अपन कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होती है। दो मॉलिक्यूल लेते हैं अपन पोटेशियम एसीटेट के, पोटेशियम इथेनोएट के, तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस पे अपना बनता है ब्यूटेन। अब ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल के फॉर्म में। मैकेनिज्म इसकी इंपॉर्टेंट है जो अपन देखेंगे। तो पहला, जैसे ही अपन जो पोटेशियम सॉल्ट है उस पोटेशियम एसिड का उस पोटेशियम प्रोपेनोइड लेते हैं, उसको अपन वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो पोटेशियम आयन अलग और एस्टेट आयन अलग हो जाता है। एस्टेट नहीं, प्रोपेनोइड आयन अलग हो जाता है। अब यहाँ पर एनोड और कैथोड पे दो अलग अलग रिएक्शन होगी। एनोड पे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक चला जाएगा तो ये फ्री रेडिकल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है बाहर। सेकंड स्टेप में जो इसका होगा होमोलिटिक क्लीवेज, ये अपना बना है फ्री रेडिकल अपन ने यहाँ लिखा। जैसे ही इसमें लिखा तो इसका होगा होमोलिटिक क्लीवेज, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और एक आएगा यहाँ। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, दोनों ने बना लिया डबल बॉन्ड। यहाँ पर बन जाता है फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल इसे बोलते हैं। 2 इथाइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके ब्यूटेन बना लेते हैं। एनोड पे जो रिएक्शन है वो पोटेशियम है, जो इलेक्ट्रॉन उसने खोया था, इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा, बना लेगा पोटेशियम। पोटेशियम जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा 2, तो 2 को H बन जाएगा और H2 गैस निकल जाती है, H2 गैस रिलीज होगी कैथोड पर। बात करते हैं अपन कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस की। तो कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस में रिएक्शन देखते हैं अपन, तो वो है CH3Br, लिथियम के साथ रिएक्शन होगा तो अल्काइल लिथियम बन जाता है और LiBr बाहर हो जाता है। 2 अल्काइल लिथियम फिर वापस क्यूप्रिक आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो LiCH3Cu बनाते हैं, LiI बाहर आता है लिथियम आयोडाइड। ये जो आपका LiCH3Cu बना है, इसकी रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड के साथ तो बनता है आपका ओड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन, दैट इज CH3CH2CH3, जिसे अपन बोलते हैं कोर हाउस
अल्केन सिंथेसिस। लास्ट रिएक्शन है आपकी प्रिपरेशन में, वो है आपकी सोडा लाइम रिएक्शन। सोडा लाइम रिएक्शन में सोडा लेते हैं और लाइम लेते हैं, गर्म करते हैं एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड को। तो यहाँ पर CH3CONA लिया, NaOH के साथ रिएक्शन की तो Na2CO3 निकल जाता है, CH4 बनता है और Na2CO3 बाहर निकल जाता है। बात करेंगे अपन इसकी केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन आती है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में हैलोजन की रिएक्शन होती है या तो हाई टेम्परेचर पर या तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो ये यहाँ से एक H और एक Cl बाहर होता है, HCl CH3Cl बन जाता है। ये रिएक्शन चूँकि चेन रिएक्शन है, ये रुकती नहीं है, वापस Cl2 रिएक्शन करेगा तो CH3Cl2 से क्या बन जाएगा, CH2Cl2। CH3Cl से क्या बन जाएगा, CH2Cl2। फिर एक और बार Cl से रिएक्शन होगी तो बनेगी CHCl3। फिर एक और रिएक्शन होगा तो बनेगा CCl4। कहने का मतलब ये कि जो 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ से 3 बचे, यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 1 बचा और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, रिएक्शन तब तक रुकती नहीं है। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म आप देख रहे होंगे तो यहाँ एक चेन रिएक्शन है जो मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। मैकेनिज्म में होते हैं 3 पार्ट, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। फर्स्ट इनिशिएशन है, सेकंड प्रोपोगेशन है और थर्ड आपका टर्मिनेशन है। इनिशिएशन में क्लोरीन जो है वो हाई टेम्परेचर या यूवी लाइट की प्रेजेंस में 2 रेडिकल फॉर्म करता है। ये जो रेडिकल है ये अल्केन के साथ रिएक्शन करके HCl और CH3 या मिथाइल फ्री रेडिकल बनाता है। ये मिथाइल फ्री रेडिकल HCl के साथ रिएक्शन करता है, SH को ले लेता है, सॉरी Cl को ले लेता है और H क्या, सॉरी यहाँ एक गड़बड़ हो गया है। ये क्या करता है, ये Cl से रिएक्शन करता है, Cl2 से रिएक्शन करता है और Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CH3Cl होगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपका फ्री हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ से क्या निकलेगा, ये Cl रिएक्शन करेगा तो ये एक Cl जो है वो कौन ले लेगा, CH3, और ये CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल बन जाता है। CH3Cl फिर दूसरे फ्री रेडिकल से रिएक्शन करता है, HCl बाहर निकलता है। यहाँ पे आप देखो HCl बाहर निकल रहा है, HCl बाहर निकल रहा है, HCl बाहर निकल रहा है। हर अलग तीसरी दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है, HCl बाहर आता है। यहाँ देखो HCl बाहर है, फिर HCl, फिर HCl, फिर HCl, और हर जगह सेकंड स्टेप में Cl रेडिकल, फिर से डी रेडिकल, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बनते हैं। तो इस तरह से चेन रिएक्शन होती है। CH3Cl तो CH2Cl बच गया, फिर CH2Cl से क्या हो गया, CHCl2 हो गया, फिर CHCl3 हो गया, CCl3 रेडिकल हो गया और CCl4 बन जाता है। चेन टर्मिनेशन तब होगा जब क्लोरीन रेडिकल आपस में रिएक्शन करके वापस Cl2 मॉलिक्यूल बना ले। बात करते हैं अपन सेकंड रिएक्शन की और वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे करते हैं। तो ये 4 हैं, इसके अलग अलग, ये इसी पे नाइट्रेट हो सकता है, इसको तोड़ के नाइट्रेट जोड़ सकता है, इसको तोड़ के जोड़ सकता है, इसको तोड़ के, तो 4 कार्बन का, 3 का, 2 का और 1 का नाइट्रेट बनता है। बात करते हैं अपन थर्मल डिकम्पोजिशन की या क्रैकिंग की, पायरोलिसिस की या भंजन की। या भंजन में जो होता है वो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ऊष्मा के प्रभाव से इन क्रैकिंग रिएक्शन हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू लो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कम या सरल वाले मॉलिक्यूल में टूट जाता है। यहाँ पर बात करते हैं C14H30 हाई टेम्परेचर पे होगा, 405 डिग्री पर हाई प्रेशर होगा और किसी कैटलिस्ट कॉपर या आयरन या AlCl3 के प्रेजेंस में होता है तो ऑक्टीन और हेक्सेन ये 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। देखो 14 था तो 8 और 6 में ब्रेक डाउन हो गया। यूज़ फॉर पेट्रोल फॉर्मेशन, इसका यूज़ करते हैं अपन पेट्रोल बनाने के लिए, ऑयल गैस बनाने के लिए और पेट्रोल फॉर्मेशन के लिए, पेट्रोल गैस, ऑयल गैस और पेट्रोल फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है कि B2H6 जो होता है, इस B2H6 से धीरे धीरे एक एक मॉलिक्यूल निकलता है। ये BH3 के फॉर्म में होता है। यहाँ H की जगह हर जगह क्या होता है कि ये H चला जाता है यहाँ, फिर दूसरा H चला जाएगा दूसरे के पास, तीसरा चला जाएगा तीसरे के पास, तो हर जगह क्या होगा RCH2CH2 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 3 मॉलिक्यूल लग जाते हैं। एसिड की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो ये अल्केन बन जाता है और H3BO3 मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। लास्ट बात करते हैं अपन सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है, H और OH मॉलिक्यूल बाहर होता है और इथाइल सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसमें एक टॉपिक और बचा है और वो है आइसोमेरिज्म। इसमें 2 तरह की आइसोमेरिज्म होती है, चेन आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम है C5H12, तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो सकता है, आइसो हो सकता है, नियो हो सकता है। देखो आप कार्बन 1 है,
सॉरी कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12। यहाँ भी 3 + 2 5, 5 और 6 11 + 1 12, 3 3 3 3 12, दैट इज हो गए 12। तो इस तरह से आपके 12 हो जाते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो कन्फर्मेशन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल होते हैं, वो दो जो CH3 या तो दोनों साथ में हैं या तो दोनों दूर हैं। अगर पास पास हैं तो इसे बोलें एक्लिप्स्ड, जिसे बोलते हैं ग्रसित रूप, और अगर ये दूर दूर हैं तो इसे बोलते हैं अपन सांतरित रूप। तो इस तरह से ये चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है मेजर क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।